नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर और मैं हूं आपके साथ हमेश शर्मा। वक्त है मेट्रो सिटी का और मेट्रो सिटी की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त की जो आ रही है वो कोरोना को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 24 घंटे में 3000 से ज्यादा मामले एक बार फिर से सामने आए। जिले में एक बार फिर से कोरोना विस्फोट हुआ है, कोरोना बम फूटा है, क्योंकि 3800 से ज्यादा नए मामले गुरुग्राम में एक बार फिर से सामने आए हैं। यानी कि 3000 का आंकड़ा कोरोना का एक बार फिर से पार हुआ है। बीते 24 घंटे के दरमियान 3897 नए मामले सामने आए हैं, जो कि एक बड़ी चिंता का विषय है। तो बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गुरुग्राम जिले में एक बार फिर से कोरोना विस्फोट हुआ है और इस बात का अंदाजा अब इसी से लगा सकते हैं कि गुरुग्राम में 24 घंटे के अंदर 3897 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं और ये लगातार तीसरा दिन है जब 3000 से ज्यादा ये मामले सामने आए हैं। हालांकि इससे पहले भी हम देख रहे थे कि लगातार किस तरीके से 2000, 2500, 2700, फिर 3000 का आंकड़ा पार हुआ और उसके बाद अब ये 3500 का आंकड़ा भी पार होता हुआ 3897 नए मामले कोरोना के बीते 24 घंटे के दरमियान सामने आए हैं, जो कि चिंता पैदा करने वाले हैं। चिंता इसलिए भी क्योंकि जिस तरीके से पूरे प्रदेश में गुरुग्राम हॉटस्पॉट बना हुआ है, क्योंकि गुरुग्राम में सबसे ज्यादा मामले कोरोना के सामने आ रहे हैं और इसके साथ ही यहां सक्रिय मामलों की संख्या की बात करें तो उसमें भी बहुत बड़ा उछाल देखने को मिला है। यह बड़ी चिंता स्वास्थ्य कर्मियों के लिए, स्वास्थ्य विभाग के लिए और जिला प्रशासन के लिए भी। तमाम तरह के जो एहतियाती कदम हैं वो जिला प्रशासन की ओर से, विभाग की ओर से उठाए जा रहे हैं। बावजूद इसके कोरोना पर काबू नहीं पाया जा रहा है। और चलिए अब सीधा रुख करेंगे, हमारे संवाददाता मोहित हमारे साथ जुड़ गए हैं गुरुग्राम से इस खबर पर ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए। मोहित, कितनी बड़ी चिंता, क्योंकि 3897 नए मामलों का सामना अपने आप में यह बहुत बड़ी चिंता और अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा। जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा गुरुग्राम जिले में जिस तरीके से आज 3000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, कहीं ना कहीं चिंता का विषय जरूर है। जैसे कि कल के दिन भी जो है 2700 के आसपास मामले जब सामने आए थे तो वो भी गुरुग्राम का सर्वाधिक आंकड़ा था। और ऐसे में आज फिर जो है सारा जो है गुरुग्राम में कोरोना विस्फोट हुआ है, जिसके हालांकि 2 लोगों की आज के दिन मौत भी हुई है कोरोना के कारण, जो कि पुष्टि स्वास्थ्य विभाग ने की है। और साथ ही 3000 से ज्यादा जो मामले आज के दिन सामने आए हैं, कहीं ना कहीं चिंता का विषय जरूर बनता जा रहा है। और ऐसे में जब हमारी बात चीफ मेडिकल ऑफिसर वीरेंद्र यादव से हुई है तो उन्होंने भी साफ तौर पर बताया कि जो आंकड़े हैं ये जरूर बढ़ सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से स्प्रेड हो रहा है कोरोना, तो उसके चलते जो है आंकड़े वो दिन दूर नहीं कि 5000 का भी जो आंकड़ा है वो गुरुग्राम जिला पार कर सकता है कोरोना के मामलों में। तो लगातार जो है चिंता गुरुग्राम जिले में बनी हुई है कि किस तरीके से जो है इन आंकड़ों पर जो है नकेल कसी जा सके, कम किया जा सके। जी बिल्कुल मोहित, बिल्कुल सही कहा आपने कि जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं, बहुत बड़ी चिंता का विषय। लेकिन क्या टेस्टिंग बहुत ज्यादा हो रही है, इस वजह से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं, या लोगों की लापरवाही जिसका जिक्र हम बार बार कर रहे हैं? तमाम तरह की जो तस्वीरें हैं, तमाम खबरें इससे जुड़ी आपने भेजी भी हैं, हमने देखा है कि किस तरीके से लापरवाही अभी बढ़ती जा रही है। जो वाहन चालक हैं वो सवारियों को ठूस ठूस कर भरकर लेके जा रहे हैं, किसी तरह की कोई सामाजिक दूरी का पालन नहीं किया जा रहा है, लोगों के मुंह पर मास्क अभी भी दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, लोग इसे हल्के में ले रहे हैं। तो चिंताएं और ज्यादा इससे बढ़ रही हैं। जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि गुरुग्राम के सदर थाना क्षेत्र के राजीव चौक पर भी जो है ऐसे कई बस चालकों के चालान काटे गए हैं, जो कि अपनी बसों के अंदर जो है सवारियों को भर भर कर लेकर गए थे, जिनके खिलाफ आईपीसी 188, 51 डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत जो है मुकदमे दर्ज किए गए हैं। बता दूं कि ये वो लोग थे जो कि सवारियों के लालच में जो है ये नहीं सोचते कि ये लोगों के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है। क्योंकि अगर बीती लहर की हम बात करें, दूसरी लहर की बात करें, तो उस समय बसों के अंदर जो है एक सीट पर एक सवारी को बैठने की अनुमति थी, मगर ऐसे में कोई खास विभाग द्वारा कोई नोटिफिकेशन ना आने के कारण जो है लगातार लोग ना अपनी मनमानी कर रहे हैं, चाहे वो खुले में बिना मास्क घूमना हो या फिर सवारियों को अपने बसों के अंदर भरना हो, अपने ट्रांसपोर्ट के अंदर, ऑटो के अंदर भरना हो, जिसके बाद जो है कहीं ना कहीं कोरोना बढ़ रहा है। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि गुरुग्राम जिले में जो दिल्ली है, दिल्ली और आसपास का जो इलाका है, चाहे हम फरुखनगर से क्रॉस होते के साथ ही हम झज्जर की बात करें या फिर रेवाड़ी की बात करें, इन जिलों से भी जो है लोग गुरुग्राम नौकरी पेशे के लिए आते हैं। ऐसे में लोगों का आना और गुरुग्राम में काम कर वापस लौटना कहीं ना कहीं जो है कोरोना को बढ़ा रहा है, क्योंकि कंपनियों के अंदर, निजी कंपनियों के अंदर, संस्थानों के अंदर जो है इंडोर जगह पर जो है लोग कोरोना के नियमों का पालन नहीं करते हैं, मास्क नहीं लगाते हैं। अगर किसी ऑफिस के अंदर 50 लोग काम करते हैं तो
ऑफिस टाइमिंग के दौरान जो है बाहर चालान प्रक्रिया चलती है, तो उसके चलते जी। लोग ऑफिसों में जाने के बाद मास्क नहीं लगाते हैं, जिसका खामियाजा जो है एक दूसरे को संक्रमित कर वो लोग भुगत रहे हैं। और जिस तरीके से जो मामले आज 3000 से ज्यादा सामने आए हैं, 3500 से ज्यादा सामने आए हैं, कहीं ना कहीं ये सबूत है उस लापरवाही का जो कि लोग और विभाग, चाहे स्वास्थ्य विभाग की बात करें या फिर जिले की बात करें, दोनों ही तीनों कर रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने मोहित। और यही वजह है कि जो जानकार हैं, जिस तरीके से आपने बताया कि वो ये कह रहे हैं कि आने वाले समय में इन मामलों में और ज्यादा उछाल देखने को मिल सकता है, मामले और ज्यादा बढ़ सकते हैं, यानी कि 5000 रोजाना मामले भी सामने आ सकते हैं। तो ये तो और बड़ी चिंता हो जाएगी अगर ऐसा होता है। तो क्या तैयारी की जा रही है जिला प्रशासन की ओर से, स्वास्थ्य महकमे की ओर से, मोहित? मैं बताना चाहूंगा कि अगर हम तैयारियों की अगर हम बात करें तो तैयारी जो है कागजी तौर पर ही जो है देखने को मिलती है, जमीनी स्तर पर नहीं। जैसा कि मैंने आपको परसों भी इस चीज को बताया था कि जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग का एक केंद्र है सबसे बड़ा नागरिक अस्पताल, और बता दूं कि नागरिक अस्पताल के अंदर भी किसी प्रकार का कोई प्रोटोकॉल नहीं है। जो लोग डॉक्टरों के पास जाते हैं वो लोग डॉक्टरों के पास जाने के बाद किसी तरीके से जो है उपचार के लिए जब डॉक्टर के पास पहुंचते तो मास्क लगा लेते हैं, मगर जिस समय वो अस्पतालों के अंदर घूम रहे होते हैं तो वहां पर कोई भी जो है नियमों का पालन नहीं किया जाता है, जिसका खामियाजा बढ़ते मामलों से आता है। ये स्वास्थ्य विभाग का सबसे बड़ा केंद्र है। और अगर हम बात करें कि आसपास के लोगों की बात करें, सदर बाजारों की बात करें, तो वहां भी ऐसे ही रवैया जो है लोगों और व्यापारियों द्वारा देखने को मिलता है, जिसकी वजह से लगातार मामले बढ़ रहे हैं। निजी कंपनियों को लेकर भी जो है गुरुग्राम के जिला उपायुक्त ने बैठक की थी कि अपनी कंपनियों के अंदर जो है उनकी संख्या को सुनिश्चित करें और डबल वैक्सीनेशन जिन लोगों ने करा रखी है उन्हीं लोगों को अंदर आने की अनुमति दे। मगर ऐसे में जो है नियम कानून बना दिए जाते हैं, मगर उनको जमीनी स्तर पर नहीं उतारा जा सकता है, क्योंकि तो जिला प्रशासन की टीम है वो हर कंपनी के अंदर नहीं जा सकती है। ये तो लोगों की खुद की समझ है, खुद की सोच है कि किस तरीके से जो है नियमों का पालन करना है, अपने आप को स्वस्थ रखना है, अपने आप को बचा कर रखना है। अगर लोग सिर्फ डंडे के डर से ही पालन करेंगे तो बता दूं कि मामले इसी तरीके से बढ़ते रहेंगे। जिस दिन लोग खुद सोच लेंगे कि हमें इस बीमारी को अपनी इस देश से, अपने इस जिले से, अपने इस प्रदेश से बाहर कर देना है, बाहर का रास्ता दिखा देना है, उसी दिन जो है लोग पालन करना शुरू करेंगे। और जब लोग पालन करेंगे तो ये जो आंकड़े जहां 5000 की कवायद लगाई जा रही है कि 5000 भी मामले आ सकते हैं, देखना होगा कि ये मामले जो हैं कहीं 5 तो कहीं 1 और 0 पर भी जो है गुरुग्राम में आ जाएंगे। क्योंकि बहुत सी बार गुरुग्राम जिले में दूसरी लहर के बाद ऐसी तस्वीरें सामने आई थी कि एक महीने तक जो है मामले 0 रहे थे, कोई मामला सामने नहीं आया था। और एक बार फिर जब मामले बढ़ने लगे हैं तो कहीं ना कहीं जो है चिंता का विषय बनता जा रहा है। और लोगों से मैं अपील करना चाहूंगा कि लोग सिर्फ डंडे के डर से, चालान के डर से इनका पालन ना करें, बल्कि अपनी सोच, अपने परिवार को स्वस्थ रखने के लिए इसका पालन करें, मास्क लगाएं, 2 गज दूरी रखें। जी बिल्कुल मोहित, आप भी अपना ध्यान रखिए। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो गुरुग्राम में लगातार मामले बढ़ रहे हैं, एक बड़ी चिंता है, और इसीलिए आपको भी बहुत ज्यादा सतर्क, सावधान और जागरूक रहने की जरूरत है ताकि कोरोना के मामले और ज्यादा ना बढ़ पाए। गुरुग्राम में बढ़ते कोरोना के मामलों के लिए सार्वजनिक वाहन भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं, और जिसका जिक्र हम पहले भी कर चुके हैं। इन वाहनों को चलाने वाले और इनमें सवारी करने वाले अक्सर नियमों की अवहेलना करते नजर आ रहे हैं, जिससे साफ जाहिर हो रहा है कि इन पर प्रशासन की कोई सख्ती भी नहीं है। बसों और ऑटो में क्षमता से अधिक सवारियों का बैठना कोरोना के बढ़ते मामलों का कारण भी बन सकता है, जिसके लिए ना तो रोडवेज के अधिकारी और ना ही यातायात पुलिस कोई कार्रवाई करती दिखाई पड़ रही है। गुरुग्राम में बढ़ते कोरोना केसों के लिए कहीं ना कहीं यहाँ का ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी जिम्मेदार है। जैसा कि आप देख रहे हैं, चाहे ऑटो की बात करें, चाहे बस की बात करें, क्षमता से अधिक सवारियां लेकर और मास्क के नियमों का पालन किए बिना लोग इसमें सफर कर रहे हैं। जबकि सरकार के साफ तौर पर आदेश हैं कि जितनी आपकी क्षमता है उससे ज्यादा सवारी आप नहीं बैठा सकते। बावजूद उसके लगातार क्षमता से अधिक सवारियां बैठाई जा रही है, और इनकी जांच के लिए भी यहाँ पर कोई अधिकारी या कर्मचारी दिखाई नहीं देता है। कैमरामैन प्रवीण कुमार के साथ प्रवीण शर्मा, हर खबर, गुरुग्राम। फरीदाबाद में अस्पताल की लापरवाही सामने आई है। आपको बता दें कि अस्पताल कर्मियों की लापरवाही के चलते मृतक का शव गायब हो गया। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट के जरिए आपको हम दिखाते हैं, देखिए। इन तस्वीरों को गौर से देखिए। ये तस्वीरें चीख चीख कर बयां कर रही हैं
कि एक मां ने अपने लाल को खोया है, एक पिता ने अपने घर के चिराग को खोया, एक पत्नी ने अपने सुहाग को खोया है। हम दोनों बीच में ऐसी कोई बात नहीं हुई, से लड़ना लड़ाई ना झगड़ा, अच्छे सब लोग खा पी के अपने अपने ड्यूटी पे गए थे। ये लोग, मैं जब ड्यूटी से घर आए तो मेरे बच्चे से पूछा, बच्चे पापा कहा थे? पापा बोले कि मम्मी पापा 3 बजे घर गए, कहीं घूमने गया पापा गया। तो हमने उस रात को नहीं ढूंढा क्योंकि मेरे हस्बैंड मम्मी क्या रुक जाते हैं 1-2 दिन। मैं फिर मंगलवार को मैं ढूंढने गई रात को, तो मुझे कहीं भी पता नहीं चला। फिर मैंने अपनी पूरी फैमिली वाले को फोन करा, उन्होंने बोला यहाँ नहीं है। तो हम सुबह पुलिस स्टेशन जब रेलवे स्टेशन से मैं यहाँ पे भेज दिया गया। यहाँ पे हमें 10 बजे से बिठा रखा अब तक। लास्ट में हमें ये पता चला कि बॉडी किसी और को दे दिया गया, कोई और परिवार को। ये तस्वीरें हरियाणा के फरीदाबाद जिले की हैं, जहां पर अस्पताल की लापरवाही सामने आई है। और ये लापरवाही भी ऐसी है जिस पर कोई भरोसा नहीं कर सकता, क्योंकि एक मां अपने बेटे के शव की मांग कर रही है और ये शव अस्पताल के लापरवाह लोगों ने गायब कर दिया है। दरअसल 10 दिसंबर को सोनू घर से किसी काम के लिए निकला था, लेकिन बल्लभगढ़ रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई, जिससे कि परिवार में कोहराम मच गया। परिवार पर मानो कोई दुख का पहाड़ टूट पड़ा हो। परिजन बल्लभगढ़ रेलवे जीआरपी पुलिस स्टेशन पहुंचे तो पुलिस ने बताया कि एक युवक की रेल दुर्घटना में मौत हो गई है और उसके शव को सिविल अस्पताल में रखवा दिया गया। जब परिजनों ने शव की मांग की तो पता चला कि मृतक का शव गायब हो गया है। ये खबर जैसे ही परिजनों को मिली तो परिजनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए कहा, अस्पताल प्रशासन ने किसी और को सोनू का शव सौंप दिया है। वहीं अस्पताल प्रशासन ने पूरे मामले की जांच करने की बात कही है। ये अभी जांच के बाद ही पूरा बात बताई जाएगी। अभी जांच का विषय है, इन्वेस्टिगेशन के बाद ही कहा जा सकता है कि क्या है। अभी फिलहाल कोई ऐसा मामला, डॉक्टर की इसमें कोई गलती नहीं होती, क्योंकि जो आईयू है वो बॉडी को आइडेंटिफाई करते हैं और जो वारिसान हैं वो भी बॉडी को आइडेंटिफाई करते हैं। बाकी जांच के बाद ही पूरा बात बता पाएगी। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आखिरकार आरोपियों पर क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी। कैथल से हर खबर के लिए अनिल चौधरी। मकर संक्रांति के पावन दिवस पर यमुना रक्षक दल की ओर से आयोजित कार्यक्रम में पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने शिरकत की, जहां उन्होंने विधि पूर्वक यमुना की आरती की, साथ ही आरती के कैलेंडर अपने हाथों से बांटे। उन्होंने कहा कि यमुना को स्वच्छ बनाने के लिए एक पहल यमुना रक्षक दल की ओर से की गई है, जो कि एक सराहनीय कदम है। हम सबका फर्ज बनता है कि यमुना में गंदगी ना डालें। उन्होंने आगे कहा कि गंगा यमुना एक नदी नहीं बल्कि जीवन दायिनी है। तो आपको बता देंगे, मकर संक्रांति के खास मौके पर यमुना रक्षक दल ने यह कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें पूर्व मंत्री विपुल गोयल ने भी शिरकत की और उन्होंने कहा कि यमुना को स्वच्छ बनाने का जो मकसद है उसमें सरकार काफी हद तक कामयाब रही है और गंगा और यमुना जो है वो जीवनदायिनी है। न केवल वो नदियां हैं बल्कि जीवनदायिनी हैं। आज यहाँ मकर संक्रांति पर यमुना मैया की आरती के कैलेंडर का यहाँ पर शुभारंभ किया गया है और उन्हें वितरित करने का काम आज से यहाँ प्रारंभ हुआ है। और ये बहुत ही शुभ दिन और बहुत ही शुभ कार्य है, क्योंकि यमुना मैया के लिए पिछले कितने सालों से हमारे आरएन सिंह जी और संत जी रेगुलर संघर्ष रहते हैं। कितनी बार पदयात्राएं भी करी, लाखों हजारों लोगों को से जोड़ने का काम कर रहे हैं, क्योंकि गंगा हमारे लिए एक नदी नहीं है, एक माँ का रूप है, जो कि हजारों लाखों
हेक्टेयर भूमि को सिंचित करने के साथ साथ लोगों को जीवनदायिनी यमुना है, तो उस यमुना को अविरल रहे, यमुना पोल्यूशन से मुक्त रहे, इसका आह्वान लोगों तक पहुंचे और इसके प्रति लोगों में अगाध श्रद्धा और इसका जो गाँव माँ यमुना के जो कहते हैं ना फायदे हैं वो लोगों तक पहुंचे। सोनीपत जिले में पढ़ाई कर रहे युवक के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। खबर गांव खेवड़ा से है, जहां युवक को ऑस्ट्रेलिया भेजकर पढ़ाई और नौकरी दिलवाने के नाम पर, फर्जी सपने उसको दिखाने के नाम पर गांव टेहा के निवासियों ने युवक के पिता से 24 लाख रुपए ऐंठ लिए। पीड़ित ने इस मामले में शिकायत थाना के एसपी को की है। आपको बता दें कि जिले के जो एसपी हैं उसको इस बात की शिकायत की गई है और गांव के राई थाना में मुकदमा भी दर्ज कराया है। पुलिस इस मामले की छानबीन में जुट गई है। खेड़ा निवासी व्यक्ति ने अपने लड़के को विदेश में नौकरी दिलवाने हेतु तेया गांव के 2 व्यक्तियों पर आरोप लगाए हैं। 24 लाख रुपए लिए जाने बारे, जिस पर मुकदमा दर्ज किया गया है और तफ्तीश अमल में लगा। मैं यहाँ एग्रीकल्चर में गया था, अपना वो पोखरण रेलवे स्टेशन है, तो वहाँ मैंने एक ठेकेदार मिला जो वहाँ सरकारी बिल्डिंग का ठेका दे रहा था। तो उससे बातचीत हो गई, बोले भाई साहब क्या काम करते हो? वहाँ खेती बाड़ी, तो घर पर आना जाना हो गया। तो वो बात हुई, मेरे लड़के ने 12वीं पास करी थी, तो दिल्ली कोचिंग ले रहा है। तो वो कहने लगा भाई लड़का क्या करे, मैं भैया विदेश की तैयारी कर रहे हो ऑस्ट्रेलिया। बोले हम भिजवा देंगे, लगवा देंगे। हमने 2-3 बच्चे भिजवा दिए। तो मैं भाई बोले तो ऊँचा होता है, मैं कितने के खर्चा होगा? बोले भाई 40 लाख रुपये देने पड़ेंगे और नगद देने पड़ेंगे। अभी नगद पैसे इतने तो जाऊँगा। बोले कुछ थोड़े बहुत खाते दे दे, मैंने 5 लाख रुपये खाते दिए। फिर कुछ कार्ड थी पे थे, कुछ रिश्तेदार पे चले आ गए, 19 लाख रुपये नगद दिए। और चलिए इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। ये बड़ी खबर जो आपको हम बता रहे हैं, इस वक्त की बेहद महत्वपूर्ण खबर आपको हम बताने जा रहे हैं। और यमुनानगर से खबर सामने आ रही है। अंबाला सहारनपुर रेल मार्ग को लेकर जहां किसानों और ग्रामीणों ने रेलवे ट्रैक को जाम किया है, ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। सरस्वती नगर रेलवे स्टेशन पर गाड़ियों के ठहराव की मांग की गई है। 5 घंटे लगे जाम से जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो पूरी तरह से चरमरा गई। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अंबाला सहारनपुर मार्ग पर ग्रामीणों ने इस रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया। सरस्वती नगर रेलवे स्टेशन पर गाड़ियों के ठहराव की मांग की जा रही है। 5 घंटे लगे जाम से ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई। ये बड़ी जानकारी लगातार आपको हम दे रहे हैं। यमुनानगर से इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। सरस्वती नगर रेलवे स्टेशन पर गाड़ियों के ठहराव की मांग इसमें की गई है। तो बड़ी जानकारी लगातार आपको हम दे रहे हैं। अंबाला सहारनपुर रेल मार्ग पर जाम किया गया है। किसानों और ग्रामीणों ने रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया। उच्चा चांदा इलाके में रेलवे ट्रैक पर ये ग्रामीण बैठ गए, जिसमें सरस्वती नगर रेलवे जो है वहां पर इन्होंने मांग की है कि यहां पर
रेल का ठहराव होना चाहिए, ट्रेन का ठहराव यहां पर होना चाहिए। और अपनी इसी मांगों को लेकर कई घंटों तक इन्होंने इस रेलवे ट्रैक को जाम रखा। तस्वीरें आपके सामने, तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं किस तरीके से ये रेलवे ट्रैक को जाम किया गया ग्रामीणों की ओर से, उसकी तस्वीरें यहां पर आप देख पा रहे हैं। इससे जो रेल यातायात है वो बहुत ज्यादा प्रभावित हुई। किसान नेताओं द्वारा सुबह 10 बजे स्टेशन के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया और उनकी ये मांग थी कि रेलवे का कोई उच्च अधिकारी आए और हमारे को आश्वासन दे, इसके बाद हम उठेंगे। जो करीब 12 बजे के लगभग सीनियर डीसीएम और डीसीएम साहब मौके पे आए, उनको समझाने का प्रयास किया, लेकिन किसान नेता नहीं माने। जो 3 बजे के लगभग 3 बजे ADRM श्री करण सिंह अम्बाला मौके पे हाजिर आए। यहाँ ऊंचा चंद्रा रेलवे ट्रैक पर ग्रामीण वासी बैठे हैं, रेलवे ट्रैक को जाम करे बैठे हैं, क्योंकि एक लंबे समय से मांग थी ग्रामीण वासियों की। सरस्वती नगर का जो रेलवे स्टेशन है वहां पर रेलवे पैसेंजर जो गाड़ियां थी जिनका लंबे समय से ठहराव था, उसको कोरोना काल में बंद कर दिया गया था। और कई बार उच्च अधिकारियों से बात करने के बाद, मांग धरना देने के बावजूद, अधिकारी DRM साहब से मिलने के बाद भी जब समस्या का हल नहीं हुआ, तो आज मजबूर वंश यहाँ पर ग्रामीण वासियों ने एक और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं, आप देखते रहिए हर खबर।